नमस्कार। अमेरिका का भारत के ऊपर अपनी शर्तें थोपना, वर्ल्ड में लड़ाई के नाम पे अपने हथियारों की बिक्री करना और डॉलर को वर्ल्ड का ट्रांजैक्शन मुद्रा बनाना और उसमें भारत के द्वारा अपना एक रुपए, जिसे आप भीम से ऑपरेट कर रहे हैं, उसका चलन में लाना और अमेरिका की जो आदत है अपनी चाटवार्ता कराना, भारत का उसका विरोध करना, उसके अनुसार नहीं चलना। और साथ में आप देखेंगे कि वो अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए और अपने देश में विदेशियों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाने का, साथ में अपने व्यवसायियों का, व्यापारियों का विदेशों में जो काम है उसको अपने देश में लाने की जो योजना बनाए हुए हैं, उसी का परिणाम है आज ये यूक्रेन रूस युद्ध, जो आज विश्व युद्ध के कगार पर खड़ा है। ये विश्व युद्ध अमेरिका का एक हवा है जिसे इन्होंने यूक्रेन और रूस के माध्यम से अपनी हथियार लॉबी को एक्टिव करके अपने हथियार बेचने के लिए, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए किया था और उसमें इनको फ़ायदा नहीं हुआ। ये कहने की बात है इनको फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने अपनी शर्तों के अनुसार बहुत बड़ा फ़ायदा लिया, क्योंकि यूक्रेन में इन्होंने अपने हथियार भेजे जो बहुत पुराने थे, जो यूज लायक नहीं थे, उनको भी यूज दिया और उसका पेमेंट लिया। कुछ समय बाद देखे कि यूक्रेन उनके पेमेंट को नहीं कर पा रहा, तो इन्होंने यूरोपियन कंट्री को उनका गारंटर बना दिया और उनको बोला कि आप लेके उनको दें, मतलब पेमेंट आप करें और कैश मुझे मिल जाए, हथियार वो यूज करें। इसमें आप देखें रूस ने इनके सारे मनसौदों को ख़त्म कर दिया और जब ट्रंप ने उनको धमकी दी तो उन्होंने और तेज यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। तो इस चीज़ को रूस के इस अटैक को अमेरिका ने यूरोपियन कंट्री को समझाया कि तुम्हें वर्ल्ड से ज़्यादा खतरा नहीं है जितना रूस से है, पहले रूस को निपटो। रूस को निपटने के लिए आपको हथियार चाहिए जो आपके पास है नहीं, वो जल्दी मुझसे लो। यहाँ तक अपनी लॉबी में, जो उनकी लॉबी में है, यूरोपीय कंट्रियन, नाटो और जापान, दक्षिणी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और नया उनका मित्र देश पाकिस्तान, इन सबको, यहाँ तक का अरब को भी बोले कि आपको हथियार लेना चाहिए। और इजराइल भी उनसे तो खरीद ही रहा है इस युद्ध में, लेकिन इनको दिया कि अपने रक्षा बजट को बढ़ाओ और हथियार खरीदो, मतलब इनसे सौदा करिए। यूरोपीय कंट्री जितनी यूनियन के देश हैं, उन्होंने इनसे 44 लाख करोड़ का सौदा किया, 44 लाख करोड़ डॉलर का इनसे एक एग्रीमेंट किया, एक फ़ायदा लिया। दूसरा देखिए, अब इन्हें एक महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी सामने नज़र आया, वो है चाइना। चाइना की बढ़ती सामरिक शक्ति को देख के इनको लगा कि मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसके लिए एक ग्रुप तैयार होना चाहिए और वो ग्रुप कैसा हो जो चाइना को डायरेक्ट नुकसान पहुंचाए और सामने वो लड़े। उसके लिए उन्होंने भारत को अपना एक मोहरा समझा और यूज करने की कोशिश की दोस्ती के नाम पर, जिसमें दोस्ती आपने देखी पीछे कितनी चढ़ी, लेकिन आप लोगों ने नहीं सोचा था इसके पीछे इनका व्यापार और अपनी जो स्वार्थ हैं वो जुड़े हुए हैं। व्यापार ये था कि चीन से लड़ाई के नाम पे अमेरिकी हथियार उनकी शर्तों पे लिए जाएं और वही तरीका जैसे यूक्रेन को कबाड़ा दिया गया, कबाड़ा दिया जाए, लेकिन भारत ने नहीं माना।
अब उन्होंने भारत के ऊपर दूसरे तरीके से प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि रूस से आप तेल ले रहे हैं, रूस से आप व्यापार कर रहे हैं, ये गलत है। ईरान से तेल लिए, ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाया। लेकिन भारत ने भी सोच लिया कि हम आपके साथ तभी व्यापार करेंगे जब हमारा फ़ायदा रूस से ज़्यादा आपके साथ व्यापार करने में होगा, नहीं तो हम क्यों व्यापार करें आपसे। आप अपने देश के लिए करते हैं, मैं अपने देश के लिए करूँगा। इसी का रिजल्ट है आज 25% टैरिफ और भारतीय नागरिकों का बहाने पूरे वर्ल्ड के नागरिकों को अमेरिका में वीज़ा की कमी और एम्प्लॉयमेंट में उनके कोटे कम करना, एजुकेशन में कम करना, ये सारे उनके हथकंडे हैं। आप देखें, इनकी धमकी के आगे रूस ने ये कर दिया कि यूक्रेन में जो धमकी दिए थे कि हम वार अगर बंद नहीं करते तो हम अटैक कर देंगे, पुतिन ने उसका जवाब और ज़ोरों से आक्रमण करके दिया। तो इन्हें लगा कि हम एक मस्खरे के रूप में हो गए हैं और हमें पुतिन जो हैं, रूस हमारी बातें नहीं मान रहा और वर्ल्ड में थू थू हो रही है। इन्होंने उसी के लिए एक 2 पनडुब्बियाँ भेज दी है कि मैंने 2 पनडुब्बी भेज दी। इनको पता नहीं रूस की पनडुब्बियाँ बीच में इन्होंने खुद ही डिस्क्लोज किया था कि उनकी सीमाओं के आसपास हैं, मतलब अमेरिका के आसपास हैं। उसको काउंटर कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि मैं रूस के ऊपर अटैक करने जा रहा हूँ, या उत्तरी कोरिया को काउंटर करेंगे, चीन को काउंटर करेंगे, या आप सोचें कि यूक्रेन को सहायता देंगे कि ईरान को बचाएंगे। ईरान को ये बचाने में जो भूमिका पहले निभा रहे थे, एक समय था ईरान को बड़ा वो दे रहे थे। अब जब इजराइल ईरान हुआ तो इजराइल की तरफ है ईरान, बड़ा दुश्मन हो क्योंकि परमाणु बम, और उनकी शर्तों पे उनको तेल ईरान देने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उन्होंने मानव आयोग और वर्ल्ड के लिए खतरा परमाणु बम बना के उसको प्रेशराइज किया। यही क्रम वो भारत के साथ आजमा रहे हैं। ये इनकी अमेरिका की सिंपैथी नहीं है, अमेरिका की बिजनेस नीति है कि अपनी शर्तों पे बिजनेस करो और कबाड़ दो। भारत का नेतृत्व इसे मानने के लिए मना कर दिया, जिसका रिजल्ट है कि उन्होंने टैरिफ लगाया। टैरिफ से कुछ होने वाला नहीं है, भारत वहीं व्यापार करेगा जहां उसका हित होगा। लेकिन अमेरिका के दबाव में एक कड़ी और जुड़ गई। वो कड़ी क्या है कि यूरोपीय संघ ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया भारत दमनकारी देश है। दमनकारी देशों की लिस्ट में इसको डाला गया। दमनकारी देश में क्यों डाला गया? कारण है कि ये खालिस्तानियों का दमन करता है। भारत में खालिस्तानी जो हैं, जो आतंकी गतिविधियां चलाते हैं, तो भारत का अधिकार है किसी भी आतंकवादी को बाहर करना। उनका दमन करता है। वो बब्बर खालसा और उनको सपोर्ट करते हैं, उनके आइकान हैं। तो इसलिए दूसरा कारण इन्होंने कहा कि यहाँ आतंकियों को का दमन हो रहा है। दमन किस उद्देश्य से? मानवाधिकार का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। अब इन्होंने आतंकियों के लिए मानव आयोग ला दिए। यही सारे हथकंडे हैं पूरे वर्ल्ड पर एक कब्जा करके उनको दबाकर अपनी चाटुकारिता करने के लिए अमेरिका और उनके चमचे यूरोपीय संघ हथकंडे अपनाते रहते हैं। लेकिन वर्ल्ड की जो समीकरण है वो बदल चुका है। अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा। अमेरिका इस समय डरा हुआ एक माफिया हो गया है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए कि चीन, रूस, उत्तरी कोरिया, ईरान का समीकरण उसको तोड़ने की हिम्मत नहीं है। वो चाहता है
कि भारत इसके साथ आए अमेरिका के, और भारत के कंधों पे बंदूक रख के भारत दक्षिणी कोरिया, ताइवान, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को लेके ये भारत को मतलब चीन को काउंटर करे। यहाँ ये सारे समीकरण भूल जाता है। चीन किसका दोस्त है, किसका मित्र है, और चीन से किसको नुकसान है। अपने बगल में पाकिस्तान को नहीं बोलता, पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभाता है। तो दो दोस्त कैसे हो सकते हैं भाई? पाकिस्तान और भारत अमेरिका के दोस्त हो सकते हैं? और अमेरिका के कहने पर भारत वो एक्टिविटी करे जो उनके ग्रुप में होनी चाहिए। कंधा इसका, साधन इसका, धन इसका भारत का, और हित हो अमेरिका का किसके? चीन के अगेंस्ट, पाकिस्तान के नहीं, चीन के अगेंस्ट। ये इनकी सोच है। ये सोचते हैं कि वर्ल्ड में हम ही एक बुद्धिमान है, ट्रंप जी, पूरा वर्ल्ड बुद्धिमान हो गया है। इसलिए आज हमारे ऊपर तरह तरह के सैंक्शन लगा के रूस से दूरी बनाने के लिए बाध्य कर रहे हैं। लेकिन भारत अपने हितों को देखते हुए बिल्कुल किसी गुट में न रह के और जो सत्य है उसके साथ चलते हुए अपने देश के लिए सौदे करने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी देश हो। इसलिए भारत ने उन देशों में हाथ अपने बढ़ाए और उन देशों में अपनी पहुंच बढ़ाई जहां पर कभी भी भारत जाता नहीं था अपने व्यवसाय के लिए और अपने हितों के लिए। तो इसे अमेरिका को खटकना निश्चित ही है। अब दूसरा आता है, अमेरिका जिस तरीके से अभी 2 दिन में 3 दिन में ट्रंप जी धमकियां दे रहे हैं, ये धमकियां किसके लिए दे रहे हैं? आप देखें, एक तरफ निसार का सैटेलाइट छोड़ा जाता है नासा के साथ, दूसरी तरफ अमेरिका की टेरिफ लिस्ट आती है, दोनों एक साथ छूटती हैं। ये क्या है? अमेरिका की नीति है कि गैर जिम्मेदाराना हरकत है। क्या भारतीयों के ऐसे देश को महत्व देना चाहिए? दोगलेपन देश को? अमेरिका के नागरिक भी आज रूस की आक्रामकता को देखकर वो डरे हुए हैं कि कहीं रूस न परमाणु अटैक करे तो अमेरिका स्वाहा हो जाए। वो विरोध कर रहे हैं, हम परमाणु युद्ध नहीं चाहते, विश्व युद्ध नहीं चाहते, हम ऐसे नेतृत्व को भी नहीं चाहते। इनकी जो वहाँ पर कहते हैं ना कि इनका पॉइंट बहुत ज़्यादा था अमेरिका में, वो कम होता नीचे ग्राफ चला आ रहा है इनके विश्वनीयता की। अब ये विश्वास पात्र अमेरिका के नागरिकों के भी नहीं रहे। अब इसमें और नहीं जोड़ा जा सकता और न कहा जा सकता है, लेकिन हमारे देश ने, हमारे देश के नेतृत्व ने जो भी डिसीजन लिया वो सोच समझ के अभी ले रहे हैं और देश के हित में है। हमको लगता है कि भारत अपनी शर्तों पर अपने अनुसार अपने व्यापार का समझौता अमेरिका के साथ करेगा और किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारत का हर एक नागरिक सरकार के साथ है और सरकार में विश्वास रखता है। नमस्कार, धन्यवाद।